अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब हम फैक्टराइज करेंगे बाय मींस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। और आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में सिंपल जो भी आपको पॉलिनोमियल यानी कि जो भी एक्सप्रेशन आपको दी जाती है, आप उसके दो टुकड़े कर देते हैं, एक डिवाइज़र और एक कोशेंट। और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो वापस गिवन पॉलिनोमियल के बराबर बनते हैं। इन दोनों टुकड़ों में से सबसे पहले हमें डिवाइजर मालूम करना होगा, यानी कि एक ऐसी लीनियर एक्सप्रेशन जो कि गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करने की काबिलियत रखती हो और एग्जैक्ट डिवाइड कर सकती हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम एग्जैक्ट डिवीजन करते हैं, यानी कि जब हम कंप्लीट डिवीजन करते हैं, तो रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आता है। यही वजह है कि अगर यहाँ पर हम कंप्लीट डिवीजन नहीं कर पाएंगे तो फिर इन द रिमाइंडर आएगा और फिर इसकी कंप्लीट इक्वेशन बनती है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पर हम हर बार इंशाल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट डिवीजन करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम रिमाइंडर नहीं लिख रहे। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर हो सकता है इस एक्सप्रेशन के लिए जो जब इसको डिवाइड करे और रिमाइंडर ज़ीरो आए, यानी कि कंप्लीट डिवीजन करे, तो उसके लिए लास्ट टर्म में मौजूद जो कांस्टेंट होता है, हम सबसे पहले उसके फैक्टर्स की लिस्ट लिखेंगे और उस लिस्ट में से हम मुख्तलिफ नंबर सेलेक्ट करके एक्स की जगह पुट करेंगे। और हम ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमें इस पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट ज़ीरो ना मिल जाए। क्योंकि x की जगह वही नंबर पुट करने से ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो सकती है जिस नंबर को x के साथ मिलाकर इस एक्सप्रेशन का आप फैक्टर बना सकते हैं और उस फैक्टर से फिर आप इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिस्ट बनाते हैं फैक्टर्स की इस कांस्टेंट के। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कभी एक्स क्यूब के साथ, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ भी कोई कोएफिशिएंट आ जाता है, तो हम कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म में मौजूद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो रिजल्ट आएगा फिर हम उसके फैक्टर्स लिखेंगे। मगर यहाँ पर मैट्रिक लेवल में आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, तमाम ही क्वेश्चंस में फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपको 1 मिलेगा। दैट इज़ वाई हम हमेशा लास्ट टर्म के जो भी फैक्टर्स हैं उनके लिस्ट यहाँ लिखेंगे। तो हमें यहाँ लिखना होगा फैक्टर्स ऑफ 2r। फैक्टर से मुराद वो सब नंबर्स के जिनके टेबल में 2 आता है। तो आप जानते हैं +1 के टेबल में 2 आता है, -1 के टेबल में 2 आता है, -1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू +2। बिल्कुल वैसे +2 और -2 के टेबल में भी 2 आता है। और यहां पर जो गिवन है वो पॉलिनोमियल ऑफ x है, क्योंकि हमें वेरिएबल x दिया गया है, x³ प्लस x² -2। अब इस वक्त हमारे पास 4 नंबर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं और इन 4 में से कोई एक नंबर ऐसा होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमें जो भी फर्स्ट अवेलेबल नंबर मिल जाए जिससे ये रिजल्ट ज़ीरो आ जाए, उसी से हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर x³ प्लस x² -2 को हम पहले रफ में लिखते हैं और रफ में लिखकर हम इन नंबर्स को बारी बारी पुट करते हैं और जिससे हमें सबसे पहले ज़ीरो मिल जाएगा फिर हम उसको यहाँ पर पुट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम रफ में ले चलते हैं सवाल को, x³ प्लस x² -2। अब सबसे पहले हम यहाँ पर x की जगह 1 पुट करके देखते हैं, यानी कि हम सबसे पहले पॉजिटिव 1 पुट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं जहां जहां x आ रहा था हमने वहां 1 पुट किया। क्यूब ऑफ 1 विल बी 1, स्क्वायर ऑफ 1 विल बी 1, -2, 1 + 1 2 एंड 2 - 2 मेक 0। तो लकीली हमें सबसे पहले ही 1 से ही यहाँ पर 0 मिल गया। इट मीन्स कि हम यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे। वी पुट x इक्वल्स टू 1। तो अब जहां जहां x आ रहा है वहां 1 पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 -2 एज इट इज, और ये हमारे पास 0 आ गया। तो आप यहां जानते हैं कि x की जगह 1 पुट करने से 0 आया। फैक्टर बनाने के लिए 1 को आप x के पास ले आए, तो हम यहां लिख देंगे here x - 1 इज द फैक्टर।
तो जो भी आप x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, जब उस नंबर को आप x के साथ मिलाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि आपने देखा यहाँ हमने +1 पुट किया था तो 0 आया था, तो फैक्टर बनेगा x -1। बिल्कुल वैसे अगर -1 पुट करने से 0 आता तो x = -1 होता, -1 को जब आप x के पास लाते तो वो बन जाता x +1, तो वहाँ पर x +1 फैक्टर होता। तो अब हम इस x -1 से दिए गए पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए हम डिवीजन बॉक्स बनाते हैं। डिवीजन बॉक्स के अंदर हम गिवन पॉलिनोमियल लिखेंगे, जो क्वेश्चन हमें गिवन है x³ + x² -2, और हमें x -1 से डिवाइड करना है, तो हमने x -1 यहां लिख दिया। अब यहां पर डिवाइड करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप दिए गए जो भी पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म है, आप उसको रफ में फैक्टर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखें। तो अगर हम रफ वर्क यहां कर लेते हैं, तो x³ को डिवाइड करना होगा x से। तो आप जानते हैं नीचे मौजूद एक x ने ऊपर मौजूद एक x को कैंसिल कर दिया, तो अब ऊपर x⁻2 रह गई। ये x² आप यहां लिखेंगे कोशेंट की फर्स्ट टर्म के तौर पे, यानी कि जो रिजल्ट आता है उसे हम कोशेंट कहते हैं। और अब इस x² से हम बारी बारी इन दोनों ही टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो x जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x³ -1 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव मेक्स नेगेटिव, 1 × x²। और फिर आप जानते हैं हम जो भी रिजल्ट आता है उसकी साइन चेंज करते हैं, तो x³ जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और x² जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा। और अब आप ऊपर नीचे सेम टर्म्स को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट या कैंसिल जो हो रहा है वो करते हैं। तो +x³ से -x³ कैंसिल, इधर हमारे पास x² है, ये x² नीचे मौजूद x² से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इस x² का कोएफिशिएंट +1 है, इस x² का कोएफिशिएंट भी +1 है, तो x² का रिजल्ट बना 2x², यानी कि 1 + 1 मेक्स 2। तो यहां पर आपके पास आ गया 2x²। अब आप चाहें तो -2 इसके साथ यहां लिख लें। अब दोबारा एक्शन रिप्ले होगा, यानी कि अब हम फिर सोचेंगे कि x -1 को किससे मल्टीप्लाई करवा के हम 2x² -2 के करीब पहुंच जाएं। तो उसके लिए एक बार फिर वही प्रोसेस दोबारा से दोहराएंगे, यानी कि जिसको आप डिवाइड करना चाहते हैं उसकी फर्स्ट टर्म को आप रफ वर्क में लिखें, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी भी फर्स्ट टर्म को आप रफ वर्क में लिखें, मगर डिनोमिनेटर में, क्योंकि जो भी वैल्यू डिवाइड करती है उसे डिनोमिनेटर में लिखा जाता है और जो भी वैल्यू डिवाइड होती है उसे न्यूमरेटर में लिखा जाता है। यहां पर x से इसका स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ऊपर x की तादाद 2 है, नीचे x 1 है, तो नीचे के एक x ने ऊपर का एक x कैंसिल किया है, तो ऊपर 2 के साथ अब सिर्फ x⁻1 रह गई है। यानी कि इस बार हमारा रिजल्ट है +2x, और अब 2x बारी बारी इन दोनों ही टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो x जब 2x से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 2x²। उसके बाद -1 भी 2x से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव पॉजिटिव मेक्स नेगेटिव, 1 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x। और फिर हमेशा की तरह हम यहां साइन चेंज करेंगे, ये 2x² प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये 2x माइनस में है प्लस में हो जाएगा, +2x² से -2x² कैंसिल। और यहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर लेते हैं कि वो 2 और 2x को आपस में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये बात देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टर्म मिसिंग थी, क्योंकि जो गिवन पॉलिनोमियल था उसमें सबसे पहले x³ था, यानी कि x⁻3, नेक्स्ट टर्म में x² था, मतलब x⁻2, तो उसूलन इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसमें x⁻1 आनी चाहिए थी, मगर यहां वो टर्म नहीं है, बल्कि डायरेक्ट एक ऐसी टर्म है जहां x⁻0 है, यानी कि x है ही नहीं, सिर्फ 2 है। तो यहां पर ये दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब हम इसको किस तरतीब में लिखें, पहले क्या लिखें, पहले 2 लिखें या 2x लिखें? तो इसका एक सीधा सा उसूल है, वो ये कि हमेशा आप वेरिएबल को अहमियत देते हैं, और जिधर वेरिएबल की पावर बड़ी होती है उस टर्म को पहले लिखते हैं, और वेरिएबल की पावर जहां छोटी होती है उसको आप बाद में लिखते हैं। यानी कि आपको जो दिए गए सवालात भी हैं वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर यानी कि 3, फिर उससे छोटी पावर यानी कि 2। तो यहां पर x की पावर 0 है क्योंकि x है ही नहीं, और इधर x की पावर 1 है। इट मींस 2x पहले आएगा जिधर x की पावर 1 है, और 2 आखिर में आएगा जिधर x की पावर 0 है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे 2x
फिर हम लिखेंगे -2। और अब एक बार फिर सेम प्रोसीजर दोबारा से दोहराएंगे। यहां पर 2x - 2 डिवाइड करना है, x - 1 से डिवाइड करना है। तो हम यहां पर फर्स्ट टर्म 2x है, आपने रफ में 2x को न्यूमरेटर में लिखा, जिससे डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म को आपने डिनोमिनेटर में लिखा, और यहां पर ऊपर नीचे एक एक x ही थे, कैंसिल हो गया और सिर्फ +2 आया, यहां हमने लिख दिया +2। और अब हम इस +2 को बारी बारी x - 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो x × 2 बनेगा 2x, नेगेटिव पॉजिटिव मेक्स नेगेटिव, 1 × 2 बनेगा 2। और अब यहां पर भी हम साइन चेंज करेंगे, तो आप देख सकते हैं टर्म्स बिल्कुल सेम है, ये माइनस में हो गया प्लस में हो गया, और यूं पॉजिटिव 2x से नेगेटिव 2x कैंसिल, नेगेटिव 2 से पॉजिटिव 2 कैंसिल, और यहां पर कोई अब रिमाइंडर नहीं है, यानी कि डिवीजन कंप्लीट हुआ। डिवीजन कंप्लीट होने के बाद अब हम अपने जवाब को एग्जैक्टली इस अंदाज से लिखेंगे। तो जो गिवन पॉलिनोमियल था सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, फिर आप जानते हैं x³ + x² + 2 बराबर होगा डिवाइजर प्लस कोशेंट। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया दिस इज कॉल्ड कोशेंट, और जिससे हमने डिवाइड किया था दिस इज डिवाइजर। और ये दोनों फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, क्योंकि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं डिवाइजर जो कि x - 1 है, और फिर हम लिखेंगे कोशेंट जो कि x² + 2x + 2 है। कोशेंट को आप जरूर चेक करें कि क्या ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइज हो सकता है। तो 1 2 * 2, क्योंकि आप मिडिल टर्म में फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म में मौजूद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और दो ऐसे नंबर्स ढूंढते हैं जो मल्टीप्लाई होकर वही रिजल्ट आए, वही प्रोडक्ट आए, मगर ऐड होकर अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म ऐड होकर मिडिल टर्म आए। तो ऐसे कोई दो नंबर्स नहीं है जो मल्टीप्लाई होकर भी 2 आए और प्लस होकर भी 2 आए, इसलिए यहीं पर हम अपने जवाब को छोड़ देंगे। दिस इज आवर फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे अंदाज से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ मजीद एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।